जिस दिन उसने मेरी मोहब्बत को मजाक कहा था मैं टूट गया था, लेकिन उसी दिन मैंने अपने प्रेम से एक आखिरी वादा किया था। मैं उसे पाने की कोशिश कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर वह मेरी नहीं हुई फिर भी सच्चा प्रेम निभाऊंगा। मेरा नाम आरव था और मैं साधारण परिवार से था। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। हमारे घर में खुशियाँ कम थी लेकिन अपनापन बहुत था। मैंने बचपन से रिश्तों की कीमत चुपचाप समझी थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक दिन सिया अचानक आई। वह हमारे मोहल्ले के सामने वाले घर में रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा कोई अनकही कहानी रहती थी और उसकी मुस्कान मेरे भीतर अजीब सी शांति भरती थी। पहली बार हमारी मुलाकात बारिश वाली एक शाम हुई थी। सिया हाथों में किताब लेकर रास्ते पर जल्दी जल्दी चल रही थी। अचानक उसके हाथों से सारी किताबें नीचे गिर गई। मैंने बिना कुछ कहे उसकी किताबें उठानी शुरू कर दी। सिया ने धीरे से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। शायद आज बारिश ने मेरी परीक्षा लेने की ठानी थी। मैंने उसकी किताबों को आगे बढ़ाते हुए हल्की मुस्कान दी। उस दिन बस इतनी सी बात हमारे बीच हुई, लेकिन मेरे लिए वह छोटी मुलाकात बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद हर शाम मुझे उसी रास्ते की प्रतीक्षा रहती। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी और दोस्ती गहरी होती गई। सिया अपनी छोटी छोटी परेशानियां मुझसे खुलकर कहती थी। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहता। उसकी खुशी के लिए मेरे लिए अपनी खुशी जैसे लगने लगी। एक दिन उसने मुझसे अचानक एक सवाल पूछा था, आरव, अगर कोई तुम्हें कभी छोड़कर चला जाए? मैं कुछ क्षण उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, जिसे जाना होगा उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन भूलूंगा भी नहीं। वह मेरी बात सुनकर थोड़ी देर बिल्कुल चुप रही। फिर उसने नज़रें झुका ली और धीरे से मुस्कुराई। मुझे उस मुस्कान में कोई छुपा हुआ उत्तर दिखा, लेकिन मैंने उस समय उस संकेत को समझा नहीं था। समय बीतता गया और मेरा प्रेम और गहरा होता गया। मैंने कभी सिया से अपने मन की बात नहीं की। मुझे डर था कि मेरी स्वीकृति दोस्ती छीन सकती है, इसलिए मैंने अपने प्रेम को चुपचाप अपने भीतर रखा। सिया को जब भी कोई परेशानी होती मैं साथ खड़ा रहता। उसके पिता को पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने मदद की। मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, फिर भी जितना था दिया। सिया को इस बात की कभी पूरी जानकारी नहीं हुई। एक शाम उसने मुझसे पूछा कि मैं इतना बदल क्यों गया। आरव, तुम पहले जैसे हंसते नहीं हो, बात क्या है? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बात टाल दी। कुछ नहीं, शायद ज़िंदगी थोड़ी समझदार होती जा रही है। वह हंस पड़ी, मगर मेरी आंखों की उदासी समझ नहीं पाई। मैं उस दिन भी अपना प्रेम छुपाकर घर लौट आया, लेकिन घर पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे प्रेम करता हूं। अगले दिन मैंने पहली बार उसके लिए पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने कोई बड़ी इच्छा नहीं लिखी थी, बस इतना लिखा था कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए पर्याप्त है। अगर तुम चाहो तो मैं उम्र भर साथ चलूँगा। पत्र लेकर मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वह पत्र उसे दे दूं। आखिर मैंने वह पत्र अपनी पुरानी किताब में रख दिया। मुझे क्या पता था वही पत्र मेरी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ दिनों बाद सिया ने मुझे अपने घर बुलाया। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे मैंने पहले नहीं देखा। वह बार बार कुछ कहना चाहती थी मगर रुक जाती। आखिर उसने मेरी तरफ देखकर एक खबर सुनाई, यार अब मेरी शादी तय हो गई है। उसके शब्द सुनते ही मेरे भीतर सब कुछ रुक गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ काँप रहे थे। सिया मेरी तरफ शायद देखकर मेरी खुशी ढूंढ रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखों में छुपा दर्द नहीं दिखा पाया। मैंने उससे पूछा कि वह लड़का कौन है। उसने बताया कि उसका नाम करण था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति हमसे बहुत अच्छी थी। सिया के पिता उस रिश्ते से बेहद खुश थे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उससे एक सवाल किया, सिया, क्या तुम भी इस रिश्ते से खुश हो? उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। हाँ आरव, शायद यही मेरे परिवार के लिए अच्छा है। उस जवाब ने मेरे भीतर आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए मुस्कुराना स्वीकार किया। मैंने उसे बधाई दी और चुपचाप घर लौट आया। उस रात मैंने पहली बार अपने प्रेम को कोसा था। मैं सोचता रहा कि शायद मेरा प्रेम सच में कम था। अगर मजबूत होता तो शायद वह मुझे चुन लेती, लेकिन फिर मन ने कहा, प्रेम किसी पर अधिकार नहीं, सच्चा प्रेम सामने वाली की इच्छा का सामना करता है। अगली सुबह मैंने अपनी पुरानी किताब खोली। वही पत्र मेरे सामने पड़ा था जो कभी दिया नहीं था।
मैंने उसे पढ़ा और फिर धीरे से फाड़ दिया, क्योंकि अब उसमें लिखे सपनों का कोई अर्थ नहीं था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मैं दूर होता गया। सिया ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी दूरी को उसका सम्मान समझा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसका घर टूटे। फिर एक शाम सिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज़ में शिकायत थी। यारो, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा कोई अधिकार नहीं। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर हंस पड़ी। उसकी वह हंसी मेरे लिए किसी चुभते तीर जैसी थी। तुम्हारा प्रेम भी कितना अजीब है यारो। मैंने पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तभी उसने वह बात कही जिसने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं, बस प्रेम का नाटक किया। मैंने कांपती आवाज़ में उससे पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सच में प्रेम करते तो मुझे रोकते। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, मगर शब्द नहीं मिले। फिर उसने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक मजाक थी यारो। उस दिन मैं सचमुच टूट गया। जिस प्रेम को मैंने वर्षों तक पूजा था वही मजाक कहलाया। मैंने कुछ नहीं कहा और उसके सामने से चला गया। लेकिन जाते जाते मैंने अपने दिल से आखिरी वादा किया। मैंने तय किया कि अब सिया को कभी नहीं रोकूंगा। अगर उसे मुझसे दूर रहना है तो मैं दूर रहूंगा, लेकिन अपने प्रेम को झूठा साबित नहीं होने दूंगा। मैं उसके लिए नहीं, अपने प्रेम की सच्चाई के लिए बदलूंगा। मैंने पिता की दुकान संभालनी शुरू कर दी। सुबह दुकान खोलता और रात देर तक घर लौटता। खाली समय में बच्चों को पढ़ाने लगा। जिंदगी धीरे धीरे मेरी जिंदगी में उद्देश्य वापस आने लगा। उधर सिया की शादी की तारीख नज़दीक आती गई। मुझे लोगों से उसकी शादी की खबर मिलती रहती। हर खबर मेरे पुराने गांव को फिर खोल देती, लेकिन मैंने कभी उसके घर की तरफ नहीं देखा। शादी से 3 दिन पहले सिया मेरे घर आई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जिसे मैं भूल चुका था। मैंने किताब देखते ही पहचान लिया, वह मेरी थी। चेहरे का रंग अचानक बदल गया। सिया ने कांपते हाथों से वह किताब मेरी तरफ बढ़ाई। यह किताब तुम्हारे घर से मुझे मिली थी। मैंने किताब खोली तो मेरा पुराना पत्र सामने था, वही पत्र जिसे मैंने वर्षों पहले फाड़ दिया समझा था। मेरे हाथ कांपने लगे और आंखें भर आई। सिया चुपचाप मुझे देखती रही। तुमने यह पत्र कभी मुझे दिया क्यों नहीं? मैंने धीमे स्वर में कहा। अब इसका क्या अर्थ है? सिया ने मेरी बात काटते हुए मेरी आंखों में देखा। मेरे लिए इसका अर्थ आज भी बाकी है। मैंने पहली बार उससे कठोर होकर कहा। अब बहुत देर हो चुकी है सिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने उन्हें पोंछा। देर हुई है यारो, लेकिन शायद सब खत्म नहीं हुआ। मैंने पूछा कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। तब सिया ने ऐसा सच बताया जिसने सब बदल दिया। उसने कहा उसने मुझे कभी मजाक नहीं समझा था। वह शब्द उसने गुस्से में मुझे तोड़ने के लिए कहे थे। उसे लगा था कि मेरा प्रेम कमज़ोर और डरपोक है। वह चाहती थी कि मैं एक बार उसे रोकूं, लेकिन मैंने उसे रोकने के बजाय उसकी खुशी चुनी। उस दिन सिया को अपनी गलती पहली बार समझ आई। उसे एहसास हुआ कि प्रेम अधिकार मांगना नहीं, प्रेम कभी कभी अपने मन को तोड़कर भी त्याग करता है। फिर भी मैंने उससे कहा कि बात इतनी आसान नहीं है सिया, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। उसने सर झुकाकर कहा कि वह जानती है। फिर उसने वह बात कही जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई कि तुम मुझे अपनाओ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर क्यों आई हो? उसने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किया अपना अन्याय स्वीकार करना चाहती थी। उस दिन पहली बार मुझे उसके पछतावे की गहराई दिखी। वह मेरे सामने प्रेम मांगने नहीं, क्षमा मांगने आई थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया, मगर दिल नहीं दिया, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास केवल आंसुओं से नहीं जुड़ता। सिया चली गई और मैं खिड़की से उसे देखता रहा। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रेम और विवाह अलग अलग है। प्रेम दिल से होता है, लेकिन जीवन निर्णयों से चलता है। हर सच्ची भावना का अंत मिलन हो यह ज़रूरी नहीं। कुछ महीनों बाद सिया की शादी हो गई। मैंने उसके बारे में जानना पूरी तरह बंद कर दिया। अपने काम को मैंने खुद को पूरी तरह लगा दिया, लेकिन उसके शब्द कभी कभी मेरी नींद चुरा लेते थे। समय बीता और मेरी छोटी सी दुकान बढ़ने लगी। मैंने कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई।
शायद किसी के भविष्य को संवार कर मन हल्का होता है। मुझे महसूस हुआ कि त्याग हमेशा हार नहीं होता। करीब 2 वर्ष बाद एक दिन सिया फिर मिली। मैं बाजार में बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा था। पीछे से किसी ने मेरा नाम बहुत धीमे से पुकारा। उस आवाज़ को पहचानने में मुझे एक पल लगा। मैंने पलट कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली जैसी चमक नहीं थी, लेकिन आंखों में एक बार कोई झूठ नहीं था। उसने मुस्कुराकर पूछा, मैं कैसा हूँ? मैंने कहा कि ठीक हूँ। उसने बच्चों के लिए खरीदी किताबों की तरफ देखा। तुम अब भी दूसरों की ज़िंदगी संवार रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि शायद यही मेरा रास्ता है। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, यार, मैंने तुम्हें खोकर प्रेम का अर्थ समझा। मैंने उसकी तरफ देखा मगर कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मेरे भीतर अब पुराने प्रश्न नहीं बचे थे। मैंने उसे माफ़ कर दिया, खुद को भी। अब मुझे किसी अधूरी कहानी को पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। सिया ने आखिरी बार मेरी तरफ देखकर कहा, अगर समय मुझे फिर एक मौका देता तो मैं तुम्हें चुनती। मैंने बहुत शांति से उसकी बात सुनी। फिर मैंने उससे कहा कि समय पीछे नहीं लौटता सिया। शायद हमारा मिलना लिखा था, साथ रहना नहीं। उसकी आंखें भर आई और उसने सर झुका लिया। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर ये बात कही, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे सच्चे प्रेम को मजाक कहा था। मैंने उसके हाथ नीचे किया और धीरे से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन समझा। वह चली गई और मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। मेरे भीतर कोई दर्द नहीं था, केवल शांति थी। कभी कभी प्रेम हमें पाने नहीं बदलने आता है, और कभी कोई इंसान जीवन भर साथ नहीं रहकर भी सिखा जाता है। उस शाम घर लौटकर मैंने पुरानी संदूकची खोली। उसमें वही फटा हुआ पत्र अब भी रखा था। मैंने उसे देखकर पहली बार मुस्कुराया और उसे संभाल लिया, क्योंकि अब वह किसी इंसान का पत्र नहीं था, वह मेरी ज़िंदगी की सबसे सच्चे दौर की निशानी थी। उसमें मेरा पहला प्रेम था और मेरा पहला त्याग भी। उसमें धोखे का दर्द था और आत्मसम्मान की सीख भी, और सबसे बढ़कर उसमें खुद को खोने से बचना था। मैंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम मांगा नहीं जाता, जिसे रहना होगा वह बिना मजबूरी के रहेगा, जिसे जाना होगा उसे बांध कर रखा नहीं जा सकता। और जो तुम्हारे प्रेम को मजाक समझे उसके पीछे मत भागो, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सम्मान है। जिस दिन सम्मान खत्म हो जाए, रिश्ता भी कमज़ोर पड़ता है। सच्चा प्रेम सामने वाले को स्वतंत्र रहने की जगह देता है, और सच्चा आत्मसम्मान टूटकर भी इंसानों को खड़ा रखता है। सिया मेरी ज़िंदगी का अंत नहीं, एक सीख बन गई। उसने मुझे बताया कि प्रेम में त्याग ज़रूरी है, लेकिन त्याग के नाम पर खुद को मिटाना गलत है। किसी को चाहना खूबसूरत है, खुद को खो देना नहीं। आज भी कभी बारिश होती है तो मुझे वह शाम याद आती है। किताबें ज़मीन पर गिरी थी और मैंने उन्हें उठाया था। तब मुझे नहीं पता था कि एक किताब में कहानी मिलेगी, उस कहानी में प्रेम मिलेगा और फिर अंततः शांति। मैंने सिया को खोया ज़रूर, लेकिन खुद को पा लिया, और शायद ज़िंदगी इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। सच्ची मोहब्बत कभी किसी को मजबूर नहीं करती। जो प्रेम सम्मान नहीं देता उसे दूरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को पाने से पहले खुद को बचाना ज़रूरी